है। अरे प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए आपको। अमृत काल नहीं, इस देश पे जहर काल चल रहा है, जहर ही जहर बोया जा रहा है। लेकिन तमाम पापा की परियां हैं जो टेबल जरूर बजाती हैं, जोर शोर से बजाती हैं। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ यदि कोई सवाल पूछ दे तो जैसे नहीं खिसियानी बिल्ली निकलती ऐसे निकलती, तो नहीं हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से सवाल पूछने की। तो स्मृति ईरानी अब यादाश्त नूरानी बन चुकी हैं। यदि उनके पास होती तो यहाँ आती वो इनसे बात करने के लिए। वही बेटियां जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया, भारत का गौरव बढ़ाया, आज वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे साथ गोपाल तिवारी हैं जो कि लगातार दबे कुचले शोषित वंचित की आवाज़ उठाते हैं। आप तमाम वीडियोस में इनको देखे होंगे। और आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे साथ हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे महिलाएं पहलवान जो हैं भारत की, जो बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेके आई हैं, भारत का नाम रोशन की हैं, गौरवान्वित की हैं, आज वही जंतर मंतर पे बैठी हैं यौन शोषण के खिलाफ। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये महिलाएं कब तक बैठी रहेंगी, इन्हें कब तक न्याय मिल जाएगा। सर, कहाँ से आए? मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। आज आपने देखा बीते 3-4 दिनों से हमारी देश की वो बहन बेटियाँ जो सामान्य घरों से निकलकर पूरे विश्व स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाती हैं, भारत का गौरव बढ़ाती हैं, खुद भारत का गौरव बन जाती हैं। आज वही बेटियां जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया, भारत का गौरव बढ़ाया, आज वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हैं, अपने सम्मान के लिए सड़कों पर बैठी हुई हैं। आंसू निकल रहे हैं उनकी आंखों से और उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं है, आंसुओं को कोई पोंछने वाला नहीं है। और इसी देश की सरकार ने जब ये मेडल लेकर के आए, जब ये तमगे लेकर के आए, तब ये सरकार दौड़े दौड़े जाती है, फोटो खिंचाएगी, बात करेगी और श्रेय लेने का काम करती है। देखिए, जब हमारा राज्य है तब हमारे देश की बेटियां परचम लहरा रही हैं, हमारे देश की बेटियां मेडल ला रही हैं। और जब इन्हीं देश की बेटियों के साथ जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, जब उनके साथ यौन शोषण हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, तब आप श्रेय नहीं लेना चाहेंगे, तब आप इनसे बात नहीं करना चाहेंगे। और क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि इन्होंने जिस पे आरोप लगाया है, जो आरोपी है वो बाहुबली है, बाहुबली सांसद है। सर, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो किस प्रकार का बाहुबली या कोई शोषित ये क्यों हो रहा है? आप देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे थे, अब हम लोकतंत्र में नहीं हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा है। अब हम लोकतंत्र में नहीं, अब हम संघ तंत्र में जी रहे हैं। हम कहाँ जी रहे हैं? संघ तंत्र में। और संघ का तंत्र क्या है? वो हिंदुस्तान की बुनियादी संस्कृति को तबाह कर देना चाहता है, हिंदुस्तान की मूल संस्कृति पर चोट करना चाहता है, हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर देना चाहता है। हम लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र तो लोगों से बनता है। अमृत महोत्सव मना लिया गया। मोदी जी कहते हैं कि हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं। अगर अमृत काल होता तो अमृत काल में तमाम लोग इसी दिल्ली की सड़कों पर बैठ करके काल का ग्रास नहीं बने होते। किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा लोग काल का ग्रास बन गए, इस लोक से परलोक चले गए। अगर वो अमृत काल होता तो उनकी मृत्यु कैसे होती? अमृत काल नहीं, इस देश में जहर काल चल रहा है, जहर ही जहर बोया जा रहा है। मीडिया अपना जहर बो रही है, इनके प्रवक्ता अपना जहर बो रहे हैं, इनके नेता अपना जहर बो रहे हैं। कौन मीडिया जहर बो रही है? मीडिया तो बोलती है कि विदेशों में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन गया भारत। बीजेपी में डंका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तमाम पापा की परियां हैं जो टेबल जरूर बजाती हैं, जोर शोर से बजाती हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक पापा की परियां हैं। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ यदि कोई सवाल पूछ दे तो जैसे नहीं खिसियानी बिल्ली निकलती ऐसे निकलती, तो नहीं हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से सवाल पूछने की। तो विदेशों का तो पता नहीं। हाँ, अब तो पहले मैं कॉमेडी देखने का बड़ा शौकीन था, कपिल शर्मा का शो देखा करता था। आजकल जब कभी कॉमेडी देखने का मन करता है, मैं गुल्लू देवगन का शो देखता हूँ। मैं यानी कि मीडिया आपकी नज़र में कॉमेडी शो बहुत शानदार करती है। अरे कपिल शर्मा की टीआरपी गिर गई, बहुत शानदार कॉमेडी करती है। और मैं समझता हूँ कि जब कॉमेडी करने वाले पत्रकार बन जाएं, अक्षय कुमार जैसे लोग, और पत्रकारिता करने वाले कॉमेडी बन जाए, तो देश का भविष्य किशोर जाएगा। इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो सामने आए, वो क्यों पीछे बैठी हुई हैं? वो सामने आके बोले ना कि हमारे साथ शोषण हुआ है। और कितना सामने आए? आपके जंतर मंतर पे बैठी हैं, जहां इस हिंदुस्तान के सैकड़ों प्रदर्शन हो गए, सैकड़ों प्रदर्शन के रिजल्ट निकल करके सामने आ गए। बगल में बृजभूषण शरण सिंह का ऑफिस। मैं तो कहता हूँ बृजभूषण शरण गलत है तो यहाँ आना चाहिए, इनके साथ बैठे, मीडिया के सामने मुखातिब हों और बताएं कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ और ये गलत है।
आप देखिए कि यहाँ एक बेटी ऐसी भी बैठी है जिसको प्रधानमंत्री ने बेटी कह करके संबोधित किया था। ये कहा था कि इनके परिवार के लोगों को मैं जानता हूँ। आज वही बेटी, जब उसके आरोपों को अनसुना किया गया, जब उसके सवालों को नदारद किया गया, उसकी आंखों में आंसू थे जब वो ये कह रही थी कि नार्को टेस्ट करवा लो। यदि मैं गलत हूँ, कम से कम सच्चाई की जीत हो, न्याय की जीत हो, अन्याय की जीत नहीं हो, हमें झूठा साबित ना किया जाए। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ से चंद दूरी पर जो है, चंद किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का घर है, चंद किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री का घर है, चंद किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी वीरांगना का घर है जो बात बात पर रानी लक्ष्मीबाई की तरह निकलती थी, याददाश्त नूरानी का घर है, स्मृति नूरानी का घर। आप महिला पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, नूरानी बोल रहे हैं स्मृति ईरानी जी को बाल विकास मंत्री है। अगर उनके पास स्मृति होती, स्मृति मतलब क्या होता है? स्मृति का दूसरा मतलब याददाश्त ही होता है। जैसे तुम्हारी स्मृति चली जाए तो हम यही तो कहते हैं याददाश्त चली गई। तो स्मृति ईरानी अब याददाश्त नूरानी बन चुकी हैं। यदि उनके पास होती तो यहाँ आती, वो इनसे बात करने के लिए, माफी मांगती इनसे, FIR दर्ज करती बाहुबली सांसद पर, जेल पहुंचाती उसे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का चरित्र है कि जो अत्याचार करेगा, जो पार्टी की बात करते हैं, पार्टी तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी तो नारा देती है। अरे सर जुबान फिसल गई। तो अच्छा, ये कहें, ये करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। मतलब इनके लोग आरोप लगाए तो आरोप ही हो गया, और जब हमारी बहन बेटियां जब आरोप लगाएं तो ये झूठे हो गए। ये कौन सा दोहरा मापदंड है? अरे प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए आपको। और जिन आंदोलनों को आप इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हो, मैं बता देना चाहता हूं आपको, यदि इस देश में आंदोलन नहीं होते तो तुम गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बनते। इस देश में आंदोलन नहीं होते तो तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। इस देश में आंदोलन करके ही तुम प्रधानमंत्री बने हो। और इस देश की सड़कें जिस दिन सूनी हो गई, उस दिन इस देश की आत्मा सड़ जाएगी, उड़ जाएगी। इस देश में जब तक आंदोलन होते रहेंगे तब तक इस देश की आत्मा जीवित रहेगी, क्योंकि आंदोलन इस देश का प्राण है, आंदोलन इस देश की आत्मा है। जिस दिन ये गायब हुए सड़कों से, उस दिन ये सड़क पूरी तरीके से जो है, यहाँ पशु पक्षी भी नहीं आएंगे, यहाँ लोग नहीं बचेंगे, यहाँ सिर्फ संग्रेज बचेंगे। अंग्रेज किसको कह रहे हैं? एक समय अंग्रेज थे जिन्होंने इस देश को लूटा, देश को तबाह किया। आज संग्रेज हैं। संग्रेज मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आज सत्ता पर वो लोग हैं जिन्होंने कभी अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की, उनसे तनख्वाहें ली। जब इस देश के नौजवान अपनी गर्दनें कटा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, फांसी पर झूल रहे थे, तब ये लोग तनख्वाह लेकर के इस देश की मुखबरी कर रहे थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों के खिलाफ खड़े थे, तिरंगे के खिलाफ खड़े थे। इसलिए कह रहा हूँ, आज अंग्रेज नहीं है तो संग्रेज हैं। और यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ संघ तंत्र है। और इस संघ तंत्र के खिलाफ अब ये पूरा देश बिगुल बजाने के लिए तैयार है। शीघ्र अतिशीघ्र ये सरकार न्याय करे। यदि नहीं करेगी तो न्याय हम अपनी तरीके से मांगने के लिए इन सड़कों पर निकलेंगे। 2 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक FIR तक नहीं दर्ज हुई। इसे कैसे देखते हैं आप? ये तो हट है, ये तो अत्याचार है, पापाचार है, अनाचार है। आप करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं करना चाहे तो ठीक है, फिर तो हम खड़े हैं आपसे आंख में आंख डाल करके। इन्हीं सड़कों पर 1-1.5 साल अभी नहीं हुआ है, देश के किसानों को नक्सलवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। उन्हीं नक्सलवादियों ने, उन्हीं आतंकवादियों को जिनको तुमने तमगे दिए, उन्होंने आपको घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर किया, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। फिर से ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और 28 तारीख तक हमने समय दिया है। यदि 28 तारीख तक आपने इन बहन बेटियों की आंखों से आंसू पोंछ दिए तब तो ठीक, अर्थात इन्हीं आंखों से निकलते हुए इन आंसुओं की सौगंध खा करके हम सब लोग कह रहे हैं 28 तारीख को यहाँ पक्के मोर्चे लगे दिखाई देंगे आपको, और हम न्याय मांगेंगे। और फिर वो न्याय कैसा होगा, आपके कैमरों ने तब भी कवर किया था, आगे भी कवर करने के लिए तैयार रहिए। तो देखिए, ये युवा थे, बेहद जोश में हैं और कह रहे हैं कि बेटियों को न्याय दिलवा के ही यहाँ से दम लेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।